नमस्ते बच्चों, मैं पूजा गायकवाड़ आप सभी का अपने विद्यालय के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी संयुक्त इस विषय से अति सोहत श्याम ज्यों इस पद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अति सोहत श्याम ज्यों इस पद के रचयिता का नाम है रसखान। रसखान जी का जन्म 1590 के लगभग पिहानी इस जगह पर हुआ था और इनकी मृत्यु मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। आइए बच्चों, इनके परिचय में कुछ जानते हैं। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बच्चों, रसखान जी का जो मूल नाम है वह सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं। रसखान जी की जो अधिकांश रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, वह श्री कृष्ण के ऊपर हैं। भगवान श्री कृष्ण के लिए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं में भक्ति काव्य के साथ साथ श्रृंगार रस की प्रधानता भी मिलती है। रसखान जी को रसों के खान के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात रसखान ऐसे कवि हैं जिन्हें रस की खान भी कहा जाता है। आइए बच्चों, पद्य संबंधित कुछ बातों को समझते हैं। रसखान जी द्वारा लिखे गए अति सोहत श्याम ज्यों यह पद सवैया कहलाता है। यह एक प्रकार का छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, अर्थात बच्चों यह जो सवैया छंद है इसमें 4 लाइनें होती हैं जो दूसरी 4 लाइनों से अलग होती है। हर 4 लाइन जो है अपने आप में अपना एक अर्थ रखती है। तो यहाँ पर प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं। यहाँ पर जो सभी रचनाएं हैं वह सवैया छंद ही हैं। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम झलकता है। रसखान जी का यहाँ पर इन सभी जितने यहाँ पर हम सवैया पढ़ने वाले हैं, इन सभी सवैयों में बच्चों रसखान और वह उनके प्रति, कृष्ण के प्रति उनका कितना प्रेम है, यह यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से हमको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छाओं और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। इन सवैयों के माध्यम से रसखान ने अपने मन की इच्छा को व्यक्त की है, अपनी भावनाओं को व्यक्त की है, अपने प्रेम को व्यक्त किया है कि उनका श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है, तथा कृष्ण के बाल रूप के बारे में भी बताया है। उनकी जो बाल रूप है, उनकी बचपन का जो रूप है कितना सुहावना है, इस बात को भी यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो आइए बच्चों, रसखान के सवैये के माध्यम से उनकी इच्छा, उनके प्रेम और कृष्ण के बाल रूप के बारे में जानते हैं। मानुष हो तो वही रसखान बसो, मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रसखान बसो, मिली गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो, चरो नित नंद धेनु मझारन। बच्चों, ग्वारन का मतलब है ग्वाले और धेनु का मतलब है गाय।
मझारन का मतलब है बच्चों मध्य में, मध्य यानी बीच में। यहाँ पर श्री रसखान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मानुस, मानुस का मतलब है बच्चों मनुष्य। रसखान अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर मैं मनुष्य बनूं, मनुष्य हो तो वही रसखान। रसखान कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनता हूँ तो बसो, बसो यानी बसना, मिली गोकुल के गाँव के ग्वारन। कहाँ बसना चाहते हैं रसखान? वो अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर मैं मनुष्य बनता हूँ तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करूँगा। जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो। यहाँ पर रसखान अपनी दूसरी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं कि जो पशु हो तो हे प्रभु, अगर आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाते हैं, पशु का अर्थ है बच्चों जानवर, अगर आप मुझे पशु का रूप देते हैं, पशु बनाते हैं, तो हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, मैं कहाँ बसना चाहता हूँ तो मेरी इतनी सी इच्छा है कि मैं चरो, चरो का मतलब है बेटा चरना, खाना, मैं नित्य यानी रोज, नंद की गायों, धेनु यानी गाय, मझारन यानी बीच में, मैं रोज, नित्य यानी रोज, नंद बाबा यानी श्री कृष्ण के जो पिता नंद बाबा थे, उन नंद बाबा की गायों के बीच में मैं रहना चाहता हूँ, उनके साथ मैं चरना चाहता हूँ। यहाँ पर कितना प्रेम है रसखान का श्री कृष्ण पर कि वो मनुष्य तो बनकर ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं, लेकिन अगर वह मनुष्य नहीं बन पाते तो अगर वह जानवर बन पाते हैं तो वो जानवर बनकर भी नंद बाबा के गायों के बीच में रहना पसंद करना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं बच्चों। वो फिर आगे अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यहाँ पर श्री कृष्ण इन पंक्तियों में अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, पाहन का मतलब है पत्थर। मैं अगर मनुष्य भी न बन पाऊँ, अगर मैं जानवर भी न बन पाऊँ और मैं पत्थर बन जाऊँ, अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मैं वही गिरि पर्वत पर, उस गिरि पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जो धरियो, धरियो का मतलब है बच्चों धरना, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। कह रहे हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे पत्थर बनाना चाहते हो तो मैं वही गिरि पर्वत, पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूँगा जिसको आपने छत्र के समान, आपने छत्र के समान अपने हाथों पर, अपनी उंगलियों पर धरा था। बच्चों इसकी एक कहानी है। पुरंदर का मतलब है इंद्र। यहाँ पर पुरंदर पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरि का अर्थ है पर्वत
और पुरंदर का अर्थ है इंद्र। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है। भगवान इंद्र जब उन्होंने देखा कि गोकुल में श्री कृष्ण की पूजा हो रही है, श्री कृष्ण को माना जा रहा है, तो उनके अंदर अहम आ गया। उन्होंने कहा कि एक छोटे बच्चे की, एक छोटे बालक की पूजा हो रही है, लेकिन मेरी पूजा कोई नहीं कर रहा है। तो वो अपने आप की पूजा करने के लिए, यानी अपने आप को ईश्वर साबित करने के लिए कि लोग उनकी पूजा करें, उन्होंने बहुत बारिश करना शुरू कर दी। बहुत हाहाकार मच गया गोकुल में। लोगों की जान जाने लगी, जानवर जो थे वो बहने लगे, लोग बहने लगे, घर बहने लगे, उनके सामान बहने लगे। लेकिन इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए जो है श्री कृष्ण ने जो पर्वत है गोकुल में, उस पर्वत को, गिरी पर्वत को जो है उन्होंने अपनी उंगली पर एक छाते के समान, छत्र के समान उठा लिया और उसके नीचे सभी व्यक्तियों को, सभी ग्वालों को, सभी लोगों को जो गोकुल में रहने वाले थे उनको अंदर समेट लिया। और उसके बाद बारिश बंद होने के बाद सभी को सही सलामत बचा पाए। तो यहाँ पर उस पर्वत की आज भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर इसी कहानी को लेकर रसखान जो है अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपका स्पर्श हुआ वो जो पर्वत है, आपने उसे अपने उंगली पर उठाया था, आपने उसे स्पर्श किया था, आपने उसे छुआ था। उससे अगर मैं पत्थर बन जाऊँ तो उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना पसंद करूँगा जिसको आपने अपनी उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरे करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। कह रहे हैं, हे प्रभु, अगर मैं खग बनूं, खग का अर्थ है बच्चों पंछी। अगर हे प्रभु मैं खग पंछी बनता हूँ तो मैं, बसेरों का मतलब है बेटा निवास, मैं वहाँ निवास करना चाहता हूँ। कहाँ? कालंदी। कालंदी का अर्थ है यमुना नदी। कालंदी के कुल यानी तट, कालंदी के तट पर यानी उसके किनारे पर जो कदम के पेड़ हैं, उस कदम के पेड़ की डालियों पर जहाँ आप बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, मैं उस कदम की डालों पर बैठना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं अगर पंछी बनूं तो मैं आपके स्पर्श किए हुए उस यमुना नदी के तट पर, किनारे पर जो कदम के पेड़ हैं, उन कदम के पेड़ों की डालों पर बैठना पसंद करूँगा। यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण के सामने रसखान ने अपनी ये सारी इच्छाओं को व्यक्त किया है कि वह क्या बनना चाहते हैं, और वह बनने के बाद अगर वो बनते हैं तो वो कहाँ बसना चाहेंगे, जहाँ श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। धूर भरे अतिशोहत श्याम ज्यों, धूरी भरे अतिशोहत श्याम ज्यों, तैसी बने सिर सुंदर चोटी। धूरी का मतलब है बच्चों धूल, सोहत का मतलब है सुशोभित होना, सुंदर दिखना, श्याम यानी श्याम श्री कृष्ण। यहाँ पर इस लाइन में रसखान कह रहे हैं कि धूरी भरे अति सोहत श्याम जी। श्याम जो है श्री कृष्ण जो है बचपन में धूल में खेलते हुए, आपने आंगन देखा होगा, गांव का आंगन जो होता है जहाँ पर धूल होती है, पक्का नहीं होता, फर्श लगा नहीं होता है, वैसे धूल भरी जगह पर श्री कृष्ण जो है खेल रहे हैं और उनके पूरे शरीर पर जो है धूल मिट्टी लगी हुई है, और वो उस धूल मिट्टी में खेलते हुए भी बहुत सुंदर दिखाई
दे रहे हैं। तैसी बने सिर सुंदर चोटी, और उस पर उनकी जो सुंदर सी चोटी बंधी हुई है वो और भी सुंदर लग रही है। वो धूल में खेलते हुए तो अति सुंदर लग रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके सर पर सुंदर सी चोटी बनी हुई है वह और भी उनके रूप को निखारने का काम कर रही है। वो और भी सुंदर दिखाई दे रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पै जन बाजती पिरी कछोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में रसखान कह रहे हैं बच्चों। खेलत खात फिरत अंगना, अर्थात जो कृष्ण है उनके बाल रूप का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है खेलते हुए खाते हुए पूरे आंगन में, फिर यानी आंगन में घूमते हुए। आंगन का अर्थ आपको पता होगा बच्चों, आंगन यानी घर के बाहर की जो जगह होती है, पैसेज होता है, उसको आंगन कहा जाता है। तो कह रहे कि खेलत खात फिरत अंगना, श्री कृष्ण जो है खेलते हुए खाते हुए पूरे आंगन में जो है घूम रहे हैं। पग का अर्थ है बच्चों पैर, पैजनी का अर्थ है पायल, और बाजती का अर्थ है बजती हुई, और पीरी का अर्थ है पीली, कछोटी का अर्थ है पीली धोती। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर श्री कृष्ण के दिखाई दे रही है, उन्होंने पीले कलर की धोती पहन रखी है वो। तो कह रहे कि खेलते हुए खाते हुए श्री कृष्ण जो है बचपन में पूरे आंगन में घूम रहे हैं। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को भी देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक जगह बैठकर नहीं खाते हैं, वो पूरी जगह घूम कर, जितने भी जगह है, घर है तो घर में ही घूम घूम के खाएंगे। या फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है खाते हुए पूरे आंगन भर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और उनके पैरों में जो पायल बंधी हुई है उसके आवाज़ हो रही है, छम छम करती हुई उस पैजनी की आवाज़ जो है सुनाई दे रही है। और उस पर भी अगर कुछ और सुंदर लग रहा है तो वो है उनके कमर में लपेटी गई जो पीले कलर की धोती है। उनका रूप और निखारने का काम यह कर रही है। अर्थात यहाँ पर वो जो है खेलते हुए खाते हुए पैरों में पैजनी बांधे हुए वह जो बज रही है, वो घूमते हुए खा रहे हैं, और उनकी वह पीले रंग की जो कछोटी है, जो कमर में लपेटी हुई धोती है, वह और भी सुंदर दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को बढ़ाने का काम कर रही है। वाह छवि को रस खान बिलोखत, वाह रत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कह रहे वाह छवि को, उस छवि को, उस दृश्य को। छवि का अर्थ है बच्चों दृश्य, शोभा। उस दृश्य को देख के रसखान बिलोखत, बिलोखत यानी देखते रहना, एक टक देखना। विलोखत, वारत का मतलब है न्यौछावर करना। निधि का मतलब है जो पैसे हैं। कोटि यानी करोड़ों। निधि यानी संपत्ति कह सकते हैं। काग का मतलब है यहाँ पर बच्चों कौवा। इस छवि को, इतनी सुंदर छवि को, यानी श्री कृष्ण जो है धूल में खेलते हुए पूरे आंगन में घूम रहे हैं, धूल में एकदम लिपटे हुए, सने हुए वह आंगन में घूम रहे हैं। उनकी सुंदर सी चोटी बंधी हुई है, वह खा रहे हैं और पूरे आंगन में घूम रहे हैं। उनके पैरों में जो पायल बंधी हुई है वो बहुत सुंदर आवाज़ कर रही है। उसके साथ साथ
श्री कृष्ण ने जो पीले रंग की धोती पहन रखी है वह और भी उनके रूप को निखारने का काम कर रही है। ऐसी छवि को, ऐसे दृश्य को देख जो है रसखान एकटक देखते जा रहे हैं। वह इस दृश्य को देखने के लिए अपना सब कुछ, अपनी जो उनकी कला निधि, कलाकार थे, उनकी जो काम के देवता जो है, उनकी जो कला है, जो अनेकों कलाएं हैं, जो संपत्ति है, जो सब कुछ इस जो है उनके पास, वह सब कुछ जो है इस दृश्य को देखने के लिए, इस रूप को देखने के लिए न्यौछावर कर देना चाहते हैं। कह रहे कि मैं इस दृश्य को देखने के लिए अपना सब कुछ, अपने हर कला निधि को भी क्या कर सकता हूँ, न्यौछावर कर सकता हूँ। काग के भाग कहाँ कहिए, कह रहे रसखान की काग के भाग्य, जो कौवे का भाग्य है वो कितना अच्छा है, उसके भी भाग्य का क्या कहना है, उसके भाग्य के बारे में और क्या कह सकते हैं, कहाँ कहिए। इतना भाग्य तो किसी और का भी नहीं है कि वह हरी हाथ सो ले गई वो माखन रोटी। जो काग कौवा जो है उसके भाग्य कितना अच्छा है, उसके भाग्य की तो कोई बात नहीं की जा सकती। जो श्री कृष्ण के, जो उस हरि के नाम हाथ से जो इस पूरे संसार को, इस पूरी दुनिया को चलाने का काम कर रहा है, उस श्री कृष्ण, उस भगवान के हाथों से माखन रोटी जो श्री कृष्ण खा रहे थे वह उनके हाथों से छीन कर लेकर कौवा उड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जूठा खा रहा है, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से लेकर माखन रोटी खा रहा है। उसके भाग्य के बारे में क्या कहना है, उसका भाग्य भी, उसका नसीब भी कितना अच्छा है जो श्री कृष्ण के हाथों का माखन रोटी खाने मिल रहा है। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को यह सवैया छंद जो है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।